मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंदारको श्रीमद्धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रं जयतु शास्त्रम् तीन मन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समाहिते। पंडित कंवर दौलत राम जी साहब ग्रंथ श्री छैडाला जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। इसकी पांचवी ढाल के आधार से कार्य भावनाओं का चिंतन करते हुए हम क्रमशः वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बराबर अनिता भाभी वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हमने अभी तक विगत दिनों में दो भावनाओं के माध्यम से चिंतन किया। अद्रुव भावना अनित्य जिसको हम कहते हैं अनित्य भावना, दूसरी भावना अकरण भावना। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, संसार में कुछ भी शरण योग्य नहीं है। इस तरह की बात हमने इन दो भावनाओं के माध्यम से जानी थी। फिर आज अब हमें तीसरी भावना यहाँ से लेनी है। इसका नाम है संसार भावना। कौन सी भावना? कौन सी भावना? संसार भावना। अदिति भाई साहब कौन सी भावना? संसार भावना। अब ये अपनी भावना है। किसकी भावना है? अपनी भावना है। क्यों क्यों है अपनी भावना? थोड़ी प्रसन्न होने की बात है। आज जितना भी मटेरियल मिलने वाला है वो सारा का सारा मटेरियल मेरा है। इसमें कहीं से कहीं तक बिल्कुल संकुचित, भयभीत और उदास होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो है तो वो ही कहने वाले हैं। अनादिकाल से लेके आज तक बड़ी दृढ़ता पूर्वक हमें सुनते आए हैं कि संसार में अनंत दुख है। आज उस दृढ़ता को यहाँ संसार भावना के माध्यम से तजने का पुरुषार्थ हमें करना है कि जो दुख पहली ढाल में पंडित दौलत राम जी साहब ने अत्यंत करुणा बुद्धि पूर्वक हमें गिनाए हैं। मेरे भाई ये तेरी कहानी है। वे समस्त दुख अपने अंतवाद हो गए, उनको एक संसार भावना के माध्यम से पुनः परिचय में लाकर उनसे बचने का पुरुषार्थ मेरा कैसे लगे, इसकी बात आज हमें यहाँ सुननी है। दुख को मिटाने का सबसे सुंदर और सरल उपाय यह है कि दुख दुख रूप में लगे। जब तक दुख दुख रूप में नहीं लगेगा, मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था, जब तक दुख दुख रूप में नहीं लगेगा तब तक दुख को मिटाने का समय पुरुषार्थ नहीं होगा। माँ होती है, प्रत्येक माँ को अपना बच्चा राजा बेटा लगता है। पड़ोस की अम्मा आए और उसे बोले तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के गाल में तमंचा मारा है, हैं? मेरा बेटा तो इतना सीधा सच्चा दूध का मिला हुआ है, वो कैसे मार सकता है? वो कैसे मार सकता है? आप झूठ बोल रहे हो। बेचारी क्या करे, सीधी सादी बच्चे ने सीधी पड़ोस के बच्चे ने तमंचा खा लिया था। वो भी ठीक है, अपनी बार हम व्हाट्सएप पे फोटो लेके भेजेंगे। व्हाट्सएप का जमाना है ना। अब की बार वो बिल्कुल तटस्थ और जागृत हो जाती है कि अब की बार भूल नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या करती है? अब वो नजर रखती है अपने बच्चे के साथ साथ पड़ोस वाले बच्चे। और जब वो बच्चा एक बार फिर से उसके बच्चे को तमंचा मारता है, वो रोता हुआ माँ के पास आके बोलता है, माँ उसने मुझे मारा, चल बेटे कोई बात नहीं, आज तो मेरे पास। फिर जाके वही पुनरावृत्ति करती है, देखो सखी है मामा, तो तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा। अरे कैसे मार सकते हो, मेरा बेटा तो बहुत सीधा है, सच्चा है, आज तक किसी को नहीं मारा। तुम्हारे बेटे को क्यों मारती है? इसके साथ में तो पड़ोस में बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं मारती है? तुम्हारे बेटे में ऐसे कौन से कीड़े चढ़े हैं जिनको
प्राप्त करने के लिए वो मानती है तमाम सारी वो दे दे के क्या बोलते हैं उनको दलीलें दे दे करके अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। तो फिर वो गुस्से में आपको से तो करके बोलती है सावधान, आज तुम्हारी एक भी दलील चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आज इस केस को जीतने के लिए फिर सबूत यहाँ सारे एविडेंस मेरे पास है, चिंता मत करो, सब कुछ लेकर के मैं आई हूँ। क्या है दिखाऊं मुझे? वो मोबाइल खोलती है, दिखाती है, पहले ये आया फिर इसने किया फिर ये किया, ऐसे नोट प्रूफ करा देती है। और जैसे उसको अब उसको परिचय में आता है कि भैया गलती तो मेरे बेटे की, सॉरी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, अपने बच्चे की तरफ से मैं आपसे कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं। बात खत्म हो जाती है। ऐसी ही कहानी हमारी आपकी हम सबकी है। हमने अनेकों बार सुना, अनेकों बार इनसे सुना, उनसे सुना, सबसे सुना कि 4 गति 84 लाख जो संसार है इसमें अनंत 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 दुख हैं। उन दुखों को हमने भोगा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, असंख्य अनंत बार उनको भोगा है। वर्तमान में भोगते भी जा रहे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में नहीं आती। तो पंडित दौलत राम जी साहब प्रूफ लेकर के आते हैं कि मेरी बात नहीं है, अनंत ज्ञानियों की बात है। आप कार्तिक ज्ञानी परीक्षा उठा करके देख लो, अन्य ग्रंथ उठा करके देख लो, वहां सबने नहीं मिला है। ये कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव रूप परावर्तन रूप पंच परावर्तन रूप संसार को बढ़ावा देते हुए अनंत दुखों को भोग रहा है। और ऐसे तो कैसे, इसी की बात मैंने आपसे कही थी, कोटि जीवते जात न बने, करोड़ों जीवाओं से भी एक साथ कह दिए जाएं तो भी उन दुखों का कोई पार पाने वाला नहीं है। ऐसे अनंत दुखमयी संसार को इस जीव ने अनादिकाल से लेकर आज तक भोगा, फिर भी इसके अनुचिंतन में भी दुख नहीं है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, हमें दुखों का अनुचिंतन करना है क्या नहीं करना है? क्या दुखों का बारंबार स्मरण करने से दुख दूर हो जाएंगे? संसार की अवस्था ये है, 4 गति 84 लाख योनियों में इस जाति के दुख हैं। क्या ऐसा बारंबार अनुचिंतन करने से हमारे दुख मिट जाएंगे? यदि हाँ, तो फिर आज तक चिंतन क्यों नहीं किया? और यदि ना, तो फिर इनके चिंतन करने की आवश्यकता क्या? दुखों के अनुचिंतन करने से दुख दूर नहीं होंगे। दुखों के अनुचिंतन करने से जो जागृति आएगी, जो भेद विज्ञान की उपलब्धता की हमारी हृदय में अभिलाषा जागृत होगी, वह भेद विज्ञान की अभिलाषा और भेद विज्ञान में ज्ञान का विवेक, हमें वह विवेक ही हमारे दुखों से दूर कराने में अवलंबन बनेगा। ये दुखों का कथन हमें उड़ाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये दुखों का कथन हमें भयभीत कराने के लिए नहीं किया जा रहा है। काम भोग बंधन की कथा का परिचय कुंद आचार्य ने हमारे काम भोग बंधन को बढ़ावा देने के लिए नहीं कही है। काम भोग बंधन की कथा वहां पर आचार्य महाराज ने अनादिकालीन उस कथा को कैसे विराम प्रदान किया जाए इसके लिए कही है। ठीक वैसे ही ये दुखों की कथा हमें भयभीत कराने के लिए नहीं कही जा रही है। ये दुखों की कथा हमें हमारे अनंत संसार को कैसे विराम प्रदान कराया जाए इसके लिए कही जा रही है। एक बार गंभीरता से हमारे परिचय में आ जाए, ऐसे ऐसे दुख हमने इस संसार में प्राप्त किए हैं। जब भी दुख दुख रूप में लग जाएंगे, समझना सुख के मार्ग का उद्घाटन हो गया। अभी सुख के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हम अपने आप से करते जा रहे हैं। आप न्याय के ग्रंथों को पढ़ के देख लो, जहां जहां भी हमें सुख प्रतिभाषित होता है वो सुख नहीं, संपूर्ण सुखाभास के पूरे में चला जाता है। धर्म के नाम पर हमें जहां जहां धर्म प्रतिभाषित होता है वो सब धर्म के आवास के नाम पर चला जाता है। अभी भाई साहब दे रहे थे निश्चयावास, सिद्धों के जैसा अपने आप को सुखी मानता है, अपने आप में फैली हो गया मुमुक्षुओं में, मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, हैं? ऐसा कहने से शुद्ध बुद्ध चैतन्यता प्रगटेगी? मैं अनंत सुख का धनी हूँ, ऐसा कहने से अपनी अनंत सुख संपन्नता हमारे ज्ञान में आएगी? आप पहुंचो आचार्य रामचंद्र महाराज के पास, सुख का लक्षण क्या है? तो वे सुख शक्ति को उसका लक्षण गिनाते हैं। क्या गिनाते हैं? अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। क्या गिनाते हैं? एक बार बोलो जरा सब लोग, अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। बोलो एक बार। जब तक वो अनाकुलता प्रतिभाषित नहीं होगी तब तक सुख का शुभारंभ कैसे होगा, सुख की शुरुआत कैसे होगी? तो बच्चे को जब तक माँ सपोर्ट करती रहेगी तब तक उसकी गलती दूर होने वाली नहीं है। पहली बार में ही उसकी माँ ने अपने बच्चे की गलती स्वीकार कर ली होती, नहीं मेरे बच्चे ने मिस्टेक की है, दूसरी बार बच्चे को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना।
लेकिन नहीं, ऐसी माएँ सबको प्राप्त हों। हे भगवान, ऐसी माँ मुझे भी प्राप्त हुई है, तुमने उस माँ को माँ नहीं माना। दुलार करती है, आओ बैठो। कहाँ बैठो? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ना वहां बैठो, ना यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। यहाँ अनंतों बार बैठ गए, यहाँ भी हम आप कई बार बैठ गए, बैठ रहे हैं, पता नहीं कब तक बैठेंगे। ये झमेला 4 दिन का है, ऐसा झमेला का है, के साथ चल रहा है। आप यहाँ बैठ जाओगे, हम यहाँ बैठ जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? पहले मुझे चंदू भाई जी को देख के बहुत प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। क्यों होता है? जब पहली बार हम आए थे, अपन आप सब जैसे यहाँ बैठते थे, आज इतनी विशुद्धता और परिपक्वता और इतनी मजबूती आ गई कि यहाँ आकर के बैठ करके अपने साथ साथ दूसरों को भी कैसे एक का मार्ग प्राप्त हो, इसके उपाय भी लगे। अभी विशुद्धता का प्रतिफल है, ये संसार अभाव की औषधि है। जिस दिन हमें ये जिन वचन परमौषधि के रूप में भाषित होने लग जाएंगे, उसी समय से जन्म जरा मृत्यु इन रोगों के उपाय प्राप्त हो जाएंगे। शेष जब छलावा है, छलावा क्यों बीच में बोल दिया मैंने? क्योंकि प्रतिदिन जन्म जरा मृत्यु बनाता है। क्या चढ़ाते हो भाभी जी? सच्ची सच्ची बोलना। जन्म जरा मृत्यु बनाता है, जन्म जरा पामी की स्वाहा। लेकिन आज तक वो जन्म जरा मृत्यु के रोग का निवारण कब हुआ? अरे निवारण होने की बात तो बहुत दूर की हो गई। वे रोग हमें रोग ही नहीं प्रतिभाषित होते। घर में किसी का जन्म हो जाए तो ऐसे क्या बोलते हैं, आयोजन। मैं तो बहुत इस बीमारी का बड़ा मारा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे घर पर 4 बंदूकें थी। मेरे जन्म होने पे 3 महीना के बाद हुआ था, और मेरे पिताजी ने 4 बंदूकें एक साथ चलवाई, नहीं चाल रहा। क्यों? पुत्ररत्न की उपलब्धि हुई। कैसे जन्म के नाम पे हम अपने आयोजनों को बढ़ावा प्रदान करते जाते हैं। भाई साहब, जब तक इनको हम उल्लास के पर्व मानेंगे, तब तक ये रोग रूप में प्रतिभाषित नहीं होंगे। और जब तक ये रोग रूप में प्रतिभाषित नहीं होंगे, तब तक इनके समझ के लिए जिन वचन औषधि रूप में प्रतिभाषित नहीं होंगे। आप पढ़ लो आजीवन, आप जो 5 समय सार पढ़ लो, आप जो 5 प्रवचन सार पढ़ लो, ये सब संसार बढ़ावा में जाएंगे। जब तक विशुद्धता नहीं बढ़ेगी, तब तक संसार का समापन होने वाला नहीं है। संसार इतना ही नहीं है। हमारा संसार कितना, जितना हमें अपनी आंखों से दिखता हो उतना। आपने अमेरिका नहीं देखा, आप दूसरे अन्य किसी देश में नहीं है, 148 देश है ना, आप वहां नहीं है, आपको क्या लेना देना अमेरिका से। लेकिन ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान विस्तृतता को प्राप्त होता जा रहा है, क्यों क्यों हम अमेरिका पाकिस्तान के नाम पे दुखी होते जा रहे हैं। आपको कौन सी चिंता है पाकिस्तान की? लेकिन फिर भी आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, पाकिस्तानी मेरा शत्रु है। क्यों है शत्रु? क्यों है शत्रु? भाई साहब, जितना आप उलझोगे उतनी उलझनें पैदा होंगी, और प्रत्येक उलझन आपको उलझाते हुई बढ़ाती जाएगी, उलझनों को उलझाती जाएगी और आपके अनंत दुखों को बढ़ावा देगी। इसलिए बहुत तटस्थता से जागृत होकर के जिनवाणी एक एक पुकार को करुणा बुद्धि से हृदय में स्वीकार करके अपने संसार का समन हम कैसे करें, इस उपाय में लगना योग है। ये जैन शासन हंसी खेल में नहीं मिल गया। हमने अनंत पुण्य को खपाया है, तब जाके मनुष्य को और उत्तम जैन धर्म प्राप्त हुआ है। खपाया है। घाटे का सौदा ऐसा चल रहा है कि हमें अपनी सुध-बुध कुछ भी नहीं रही है। इसलिए हम बार बार संसार भावना के माध्यम से चिंतन कराएंगे। भैया, अब सचेत हो जाओ, अब जागृत हो जाओ, अब अपने उपयोग को अन्य में मत विस्मराओ, अब अपने उपयोग को अन्य ओर मत ले जाओ। कैसे भी बने, सम्यक की उपलब्धि का एक बार सत्पुरुषार्थ जगाओ। क्यों? मोक्ष मात्र का सभी 9वां अधिकार, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पढ़ लेना, अंत में पंडित साहब का बहुत बड़ा संदेश है। सत्पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ गिनाए जाते हैं। श्रेष्ठ और समीचीन पुरुषार्थ है मोक्ष का। मोक्ष का पुरुषार्थ संसार की अनित्यता, अनंतता को जाने बिना होने वाला नहीं है। कैसे कैसे दुख भोग के आए, नरक गति में रहे तो अशोक कुमार जाति के देवों ने आपको प्रताड़ित किया, क्या क्या नहीं किया? देवाय आपको सदा नहीं दिया। बस मत हो जाना, देवाय, मुझे फंसाने के लिए देवाय, फंसाने के लिए आए, तो जाने के लिए नहीं आए। वहां आकर के भी उन्होंने आपस में आपके प्रतिद्वंद खड़े किए, वहां आकर के भी आपकी आपस में झगड़ा पैदा कराए। तो वहीं
क्षेत्र जनित दुख, नरक गति की दुख सब स्मरण कर लेना। कैसे कैसे दुख होते हैं? तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अब थोड़ी सी हटके बात कहूं मैं, हटके तो क्या कहूँ, सब ज्ञानियों के द्वारा प्रदत्त है। वहां असुर कुमार जाति के देव आपस में जैसे भिड़ाते हैं ना, नरक गति में अपन कह के चले जाए तो नरक गति का ही दुख नहीं है, मनुष्य गति में भी ऐसे दुख है। घर घर की कहानी है, देवरानी जेठानी की नहीं बनती। देवरानी सासू के पास जाएगी, मम्मी जेठानी जी ने डॉट डॉट डॉट, आप समझ लो फिर ये घर घर में असुर कुमार जाति के देव बैठे। इसलिए सावधान, यदि अपने जीवन की संभाल और सुरक्षा और संवर्धन चाहिए तो स्वाध्याय में प्रवर्तो, बुद्धि पूर्वक प्रवर्तो। आगम इतना सारा विस्तृत हमें प्राप्त है कि एक चीज के लिए भी अपने जीवन को समर्पित कर देंगे तो हमारे जीवन की सम्यक तरह से शुरुआत हो जाएगी और सम्यक रूप से सर्वित होकर के हम भी सिद्धों के समान सुख के लिए कैसे हो जाएंगे, प्राप्त होगा, गारंटेड होगा। यदि असुर कुमार जाति के देवों से बचना है तो स्वाध्याय में प्रवर्तो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, यहाँ नरक के गीत गाते रहेंगे और गीत गाते गाते आयु कब हमारी आयु कब पूर्ण हो जाएगा और जाके पुनः हमारे स्थापित हो जाएंगे, किसको पता। जब संसार में कहा जरूर जाता है सबके लिए स्वर्गीय, लेकिन हर कोई स्वर्गीय होता है ऐसी गारंटी नहीं है। जिंदगी भर आप यहाँ नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसे करते रहो, मच्छर मारते रहो, इससे पाप मिटने वाले नहीं है। फिर आपको हिसाब कैसे कैसे कह दिया हमने, हम लोग पढ़ते हैं तो पंचनमो यारो सब पापों प्रणाश लो, मंगलाम से सब से परम वही मंगलम, नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो भैया से नमोकार मंत्र पढ़ना और पाप करते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का यदि समन होता तो हर कोई अंजन से निरंजन बन जाता। अंजन जो निरंजन बना वो नमोकार मंत्र पढ़ने से नहीं है बना, क्यों? उसे समीचीन नमोकार मंत्र आता ही नहीं था। जो उसकी भाव विशुद्धता बनी, भाव विशुद्धता के प्रतिफल में जो पुण्यार्जन हुआ, पुण्यार्जन नहीं हुआ सामान्य पुण्य नहीं, महापुण्य का उदय। उस महान पुण्य पद के प्रतिफल में वह महान अवस्था को, सिद्ध अवस्था को, परमावस्था को प्राप्त हुआ। हम इसकी आड़ में आते तुलतुल महाराज बहुत अच्छा शब्द का प्रारंभिक गाथाओं में चुपके छलमना के तब्बम, नमोकार मंत्र से पापों का नाश होता है, चुपके छलमना के तब्बम। तीर्थंकरों के दर्शन वंदना पूजना आदि से संसार समन होता है, चुपके छलमना के तब्बम। अपने तो सलग्रहण की बुद्धि चल रही, मंदिर जाएंगे हम सुखी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में प्रवर्त देंगे हम सुखी हो जाएंगे, चुपके छलमना के। एक आशा पर इतनी प्यारी लगती मेरे को, चुपके छलमना की तब्बम, इस पे ही चले तो अपना 10 दिन आराम से निकल जाए। एक एनालिसिस करना चाहिए अपन को हर एक परिस्थिति का, कहाँ कहाँ हम छल ग्रहण कर जाते हैं। क्यों? दूध कौन पीता है? बोलो धवल, 3-4 महीने होने को हैं, एक दिन एक गिलास दूध पीते हैं। कौन दूध पीता है? मैं पीता हूँ ना, पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ? चलो हटके हो गया, कौन बोलेगा? भाई साहब मन में यही चलता है मैं पीता हूँ, आज दूध नहीं पीऊंगा तो कमजोरी आ जाएगी। बेटे आप दूध पी लो, दूध से यदि ताकत आती होती तो फिर हमारे कितना का अनंत बल के धनी कैसे हो पाते? अनंत बल के धनी होने के लिए कितना दूध चाहिए पड़े? दूध पीने से बल नहीं, बल वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि दूध पीने से शरीर को पोषण प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त करो वास्तविक और परमार्थ पोषण ये है। मेरा तो मन ऐसा है, एक स्वाध्याय तो स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियां अपन देखते हैं ना चारों तरफ की, संसार की दयनीय दुर्दशाएं, उनको देख करके ऐसा लगता है। गुरुदेव श्री के प्रचनों का, भैया श्री का वचन हम में आता है, उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव था, ऐसा चमत्कार था, तीर्थंकरों जैसा योग था उनके लिए। जो भी जाता था उनकी वाणी को लालायत होकर के सुनता था। और हमें यहाँ कुंद के वचनों को सुनने में लालायत पना नहीं होता। ऐसे लगता है 10:15 बजे चालू कर दिया था, 11:15 बज गए हैं, 11:15 कब बजेंगे? ये 11:15 से 11:15 बजने का काम नहीं है। ये सोचो 12 नहीं बज जाए, यदि गलती से 12 बज गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज तक 12 ही बजाए, कुंद महाराज हमारे 12 बजा रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती है, खटिया खड़ी तो बिस्तर गोल। ये खटिया खड़ी करा रहे हैं हमारी, जाग जाओ, हमारे जन्म मनुष्य गति में आ जाओ।
जननी उदर बस्यो नवो मास अंग संचिते। मम्मी क्या कर रही हो? जन्मदात्री माँ होता है कि नहीं होता है? इतनी सी निकल जाए तो बड़ा बड़ा मजा आए, बहुत दुख हो जाए। सीटी निकलने से दुख होते हैं भाई साहब, सीटी निकलने से दुख नहीं होते हैं। सीटी तो आपने कितने बार निकाले। मैंने बहुत करुण दृश्य से देखा था। मैं 7वीं 8वीं क्लास में होगा, सिद्धार्थ में पढ़ता था। घर गया, दुकान के बाहर बैठा था, एक भैंस बच्चे को जन्म दे रही थी और योनि द्वार में आधा बच्चा गर्भ के पेट के अंदर, आधा बच्चा बाहर, और फंस के रहेगा, नहीं निकलता। अब आप उस तकलीफ की कल्पना करके देखो कि संसार में कैसे कैसे दुख जीवों को प्राप्त करने पड़े। संगी पंचेंद्रिय है, जन्म काल का समय है। दो लोग भैंस के सींगों में रस्सी बांध के पकड़े हुए हैं कि उधर से कुछ नहीं करे, पैरों में रस्सी बांध के पकड़े हुए हैं, भाग नहीं जाए। दो लोग जो उसके बछड़े के पैर निकले हुए उसको पकड़ के खींच रहा है। अब आप रक्त प्रवाहित हो रहा है, लेकिन ये बेसुध हो गई है। आप कल्पना करके देखो कितने दुख हो गए। ऐसे दुख उस भैंस ने नहीं भोगे, ऐसे दुख हमने अनंत बार। गर्भ में बच्चे को स्थान प्रदान किया, स्थान प्रदान करते हुए हर्ष हो गया, गर्भवती होने का सुख हो गया, और वही बच्चा 7 महीने बाद आपके घर में ही मृत्यु का ग्रास बन गया। वहीं आपके कल्पना करके तो देखो कितने कितने दुख हो गए। ये कथा इनकी नहीं है, ये कथा हम सबकी है। यदि इन परिणामों का अनुचिंतन हमारे हृदय में बार बार नहीं आया, अच्छी ऊंची शिक्षा के दौड़ में हमने सम्यक श्रेष्ठ शिक्षा से पलायन कर लिया, तो समझना बहुत बर्बाद चला गया, समझना बहुत बर्बाद चला गया। अभी वर्तमान में इंजीनियर सीए बनने का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। सीए बनना है तो इसके सीए बनो, यहाँ लेखा जोखा करो, पुण्य पाप का नाप तोल करो, परिणामों का नाप तोल करो। ये है वास्तविक सीए पर। जीवन मुनिगिरी करने में चला जाएगा, वहां इतना चला गया, वहां इतना चला गया, वहां क्या आया, वहां तो खत्म हो जाएगा। हमारे पंडित साहब होते तो यही मतलब ऐसा कहते हैं, सीए मतलब जाने पहचाने चोर। वो क्या कहलाता है, ठप्पा लग जाता है, क्या बोलते हैं, वैलिड, मानव, मान। आप बहुत गहराई से विचार करना, समीचीन शिक्षा से पलायन हमारा नहीं हो जाए, वेद गुरु धर्म से हमारा पलायन नहीं हो जाए, संसार शरीर भोगों से उदासीनता हमें अपने आत्म कल्याण के प्रयोजनार्थ है। हमें दूसरों को दिखाने के लिए संसार से उदासीनता आएगी, वो मेरे लिए हितग्राही नहीं होगी। इसलिए यहाँ संसार भावना का अनुचित मन करा जाए। क्या लिख रहे हैं दौलत राम जी साहब, बहुत अच्छी भावना है। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार सारा, जामे सुख नाहि अंगारा। इतना सा भी सुख नहीं है संसार में, कदम कदम पर कांटे बिछे हुए हैं। आप बोलो साहब झूठ बोलते हो, जनवाणी की साक्षी में झूठ बोलते हो, एक भी कांटा दिखा दो मुझे, यहाँ ब्लॉक लगे हुए कांटे हैं। जहां हम अपनी शुद्धि भूल गए, वहीं कंठ का परिवर्तन हो गया हमारा। चाहे मुझे जहां भी हमारी शुद्धि विस्मृतता को प्राप्त हुई, वहीं हम कांटों में करने लगे। कांटे मतलब ये कांटे नहीं, विषय कसाय रूपी कांटे, पंच परावर्तन रूप कांटे, पंच पाप रूप कांटे कदम कदम पर है। हिंसा का मतलब ये नहीं होता कि नमोरी हंसारम, किसी जीव को मारना सताना, इसका नाम हिंसा नहीं है। ये तो बच्चों की भाषा है, बच्चों को समझाया जाता है। पहुंचो माँ स्वामी महाराज के पास निवेदन करो, हिंसा किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रमत्त योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा। क्या कहते हैं, प्रमत्त योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद और योग सहित जो प्रमाद में परिणति होती है उसका नाम हिंसा है। अध्याय करते करते भी उन्हीं का अपन छा जाता है तो हिंसा है। सच्चे देव के समक्ष बैठ करके भी यदि उन्हीं अपन आ जाता है तो हिंसा है। अकेले जीवों को मार देने का नाम हिंसा नहीं है, वो तो है ही। और थोड़ी सी उत्कृष्ट भाषा में कहें,
परिणामों की समान नहीं हो पाना इसका नाम हिंसा। अनैतिक प्रवर्तन होना इसका नाम हिंसा है। असंयमित जीवन होना इसका नाम हिंसा है। अब आप कल्पना करो, उतरते जाओ नीचे, उतरते जाओ, जितनी जितनी कमियां हैं उतनी उतनी हिंसा है। प्रत्येक कमी को हिंसा से आंकित करना, हिंसा अकेले मान देने का नाम नहीं है, हिंसा अकेले सता देने का नाम नहीं है। आज तक हमने अपने आप को नहीं जाना कि महाहिंसा है, स्वभाव की हिंसा है। दूसरे की हिंसा में तो हिंसा पाप प्रतिभागित होता है, अपने स्वभाव की अनादर में हमें हिंसा प्रतिभागित नहीं होती। अपने स्वभाव की विमुखता से प्रवर्तन, स्वभाव की विमुखता जो अपना परिवर्तन होता है उसमें हिंसा प्रतिभागित नहीं होती। रे दुख जीव अब समझ जा, सावधानी हटी और दुर्घटना। कितने अच्छे से ज्ञानी कह के चले जाते। एक बुढ़िया थी और उसने एक मुर्गा पाल के रखा था। क्या पाल के रखा था? मुर्गा। मुर्गा तो सब समझते हैं। अब वो मुर्गा क्या करता था कि सुबह से उठ के बांग देता था। जैसे बांग देता था वो जेला हो जाता था, वो हो जाता है ना निकलने में। तो वो बुढ़िया गाँव वालों को पालन करती थी, अपनी बात करती थी, यदि मेरा मुर्गा बांग नहीं दे तो अपने गांव में उजेला वो दिन नहीं। यानी मुर्गा बांग देता है तो उजेला होता है, मुर्गा बांग नहीं देगा तो उजेला दिन नहीं होगा। अब बुढ़िया तो बेचारी वृद्ध थी, तो गांव के लोग थोड़े सब प्रकृति की देश में दुर्गा रहती है, जैसे सब अच्छे संस्कारी लोग थे, तो बुढ़िया का आनंद नहीं आता आप चुके थे और हंसते थे। बुढ़िया ये सोचती थी इसका मतलब मैं सही कहती हूँ तो प्रसन्न होगी। अब एक क्रम उसका चलता रहा। अब जब लोग उससे प्रताड़ित हो गए और लोगों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दी, उसकी बात को मतलब मान्यता प्रदान करना मान्यता प्रदान करना बंद कर दिया, तो बुढ़िया ने सोचा कि ये गाँव के लोग अनादर करने लगे, मेरी बात नहीं सुनते, मेरा मुर्गा यदि बांग नहीं तो उजेला नहीं। विडम्बना होगी। एक काम करते हैं, नहीं सुनते मत सुनने, मेरा क्या घाटा, मैं मुर्गा लेके इस गांव से चली जाती। उसने आओ दिखाना ताओ, मुर्गा लिया, बैग झोला उठाया, पोटली बांधी, गांव से पलायन कर दिया। गांव के एक भी आदमी ने उसको नहीं रोका। रोके क्यों? मुर्गा की बांध देने से सुबह होती है क्या? मुर्गा की बांध देने से उजेला होता है क्या? फिर बुढ़िया को समझना चाहिए, नहीं समझी, चली गई दूसरे गांव में गई, वही प्रवृत्ति उसकी वहाँ हुई, वहाँ पे भी वही दैनिक गतिविधि उसकी घटित हुई, मुर्गा ने बांध दी, उजेला हुआ। अब बुढ़िया खुशी खुशी प्रसन्न होती है, क्या हो गई, वाह आज उस गाँव में उजेला नहीं हुआ होगा, आज उस गाँव में दिन नहीं हुआ होगा, आज वहाँ के लोग अंधेरे में बैठे होंगे। अब मेरा प्रश्न है, जिस गाँव को छोड़कर के बुढ़िया आई थी गांव के लोग कितने परसेंट अंधेरे में बैठे? 0%। एक भी परसेंट अंधेरे में नहीं बैठे था। अंधेरा उसकी मिथ्या मान्यता का था, मिथ्या स्वीकृति का था, मिथ्यात्व का था कि मुर्गा बांग देगा तो उजेला होगा, मुर्गा के बांग देने से उजेला नहीं होता। ऐसा भ्रम हमें भी पड़ा है। मैं यदि पुत्री की शादी नहीं कराऊंगा तो पुत्री कुमारी रह जाएगी, मैं यदि पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो पत्नी बीमार पड़ी रह जाएगी, मैं यदि मंदिर नहीं जाऊंगा तो ये सब रुक जाएगा। कल मुझे मुकेश भैया की बात बहुत अच्छी लगी थी। अब क्या है, वो सहज में ही प्रसंग घट जाते हैं। अपन एक एक परिस्थिति का मूल्यांकन करो तो वे प्रसंग अपने को एक सद प्रेरणा देके चले जाते हैं। बस अवलोकन करने की बात है। लाइब्रेरी में खड़े थे सब लोग, उन्होंने बोला कि भैया कब किसके साथ क्या घटित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं वे आने वाले जीवों के लिए भी ऐसी सुव्यवस्थित बने प्राप्त हो, इसके लिए हमें व्यवस्था बनानी है। अब आपको लग सकता है कदाचित ये तो कुन महाराज वाली बातें हैं और तो मोक्षों के ठेके में आती हैं, हम तो जैन हमारे ठेके में नहीं आते। ये ऐसी करने वाली बातें नहीं है, वास्तविक पने निर्णय करने की बातें हैं। इसलिए भजन की पंक्ति सुनाई थी मैंने आपको, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापिस आता है। आता है कि नहीं आता है? अब मेरा प्रश्न
में विनोद जी भाई का 55 साल के हो गए, आपको 5 साल में जाना है, 55 से बचपन में जाना है, इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? अपने पास भी ना हॉस्पिटल है, अंग्रेजी वाला भी है, आयुर्वेद वाला भी है, होम्योपैथी वाला भी है। जिसके पास चल रहा है उसके पास वीरन भैया आपको ले जाएंगे 10 लक्षण के बाद, क्योंकि 10 दिन की सबकी मर्यादा है। कोई भी औषधि नहीं, कोई भी औषधि नहीं है, फिर भी इतना अनुचिंतन करने के बावजूद भी परिणामों में 1% भी संकोच उत्पन्न नहीं होता है कि भाई कोई गारंटी इन्हें चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। अब आगे वाली लाइन छोड़ दो, पीछे वाली लाइन अपने जेब में रख लो, जिमी ज्वलन पवन के लागे। संसार के सुख कैसे लगते हैं? एक सुख थोड़ा सा प्रतिभा से हुआ तो इसके बाद भी गारंटी सुख किया है। एक इच्छा पूर्ति हो गई तो दूसरी इच्छा में ऐसा लगने लगता है कि वो भी पूर्ति को प्राप्त हो जाए। भाई साहब, इच्छाओं की पूर्ति में यदि सुख होता तो ज्ञानियों को इच्छाओं का समन करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। एक एक इच्छा में अनंत अनंत इच्छाएं समावेशित हैं। आप चक्र चूड़ामणि उठा करके पढ़ना एक बार। जीवनधर कुमार को विद्वान बनने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, प्रारंभिक चरण में ही है पूरा कथानक। तो उन्होंने कौन सी शिक्षा लेने के लिए? ये संसार की शिक्षाएं, असीम असीम किसी विद्या वाणी की उनकी शिक्षाएं लेने के लिए नहीं भेजा। अध्यात्म की शिक्षा ही सर्वोत्कृष्ट और श्रेयस्कर है, वह शिक्षा ही सुखकरी है। इसलिए उस शिक्षा के उपार्जन में अपने जीवन को खपाना, तत्व ज्ञान की शिक्षा में ही अपने जीवन को ले जाना, वह शिक्षा ही हमारे लिए सुखकरी है। आयु दिन रात घट रही है। एक रामचरितमानस का कथन आता है, आपको शायद ध्यान में होगा, छोटे दादा बहुत अच्छे से सुनाए हैं। जाको प्रभु गारुने दुख दे, ताकि मति पैरे हर दे। जिसको अनंत दुखों को भोगना है, जिसको अनंत दुख प्राप्त होना है, उसकी बुद्धि प्रभु पहले ही भर लेते। पहले मतलब पहले में। यदि हमारी बुद्धि मोक्ष मार्ग में नहीं लगती तो समझना बुद्धि का हरण हो गया। हमें यदि तत्व की विद्या श्रेयस्कर प्रतिभाषित नहीं होती तो समझना बुद्धि का हरण हो गया। सीता के हरण को सुनकर के तो बहुत दुख होता है। रावण दुष्ट, पापी, कृतघ्नी, क्रूर, निंदनीय सब कुछ लगने लगता है। और यहाँ तत्व ज्ञान में रुचि उत्पन्न नहीं होती, वेद विज्ञान के परिणाम उत्पन्न नहीं होते, जीव जुदा जुदा यही तत्व का सार ऐसी सुध बुध हमको नहीं सूझती है। यहाँ अपनी भेदता प्रतिभाषित नहीं है, यहाँ परिणामों की वक्रता प्रतिभाषित नहीं होती, यहाँ अनंत क्रोध उत्पन्न है ये प्रतिभाषित नहीं होता। अनंत क्रोध के नाम पे हमें ऐसा प्रतिभाषित होता है कि मारो काटो जो युद्ध के परिणाम चल रहे हैं वो अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न है। भाई साहब, आप कल्पना करके देखो, भरत चक्रवर्ती भरते वैभव उठा के देखो, चक्रवर्ती युद्ध कर रहे हैं, वहां भेद में क्या रहे, ऐसे क्या पाप की होंगे युद्ध करना पड़ रहा है, ऐसे क्या परिणाम बने होंगे जो मुझे भाई भाई के साथ द्वंद्व पैदा हो गया, भाई के प्रति चक्र को प्रेषित करना। और यहाँ क्या होता है, 1 इंच जगह का फेर पार हो जाए ना तो सालों केस लड़ने के लिए भाई भाई तैयार हो जाते हैं। 10 लाख की जमीन में मूंछ के कमाल के कारण करोड़ों रुपए खपाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसा राग, कैसा द्वेष, ये तो राग द्वेष से बिल्कुल रहित होने वाली बात है। मैंने कल आपसे कहा सुध पर चिदान बोधा सबसे काम भोग बंद कहा, एक तत्सुवलंबो लवलिडसुरहो इह तस्वे। आया मजा आया, बोलो आया आया। तुलसीदास महाराज के वचन है, अनादिकाल से सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, इसलिए वो सुलभ प्रतिभाषित होती है। घर बनाना आसान है कि कठिन है? एक घर एक व्यक्ति बना लेता है, गजब की बात देखो, पंचम काल की भेंटता। एक घर 10-12 मंदिरों का बनाने के लिए एक व्यक्ति समर्थ होता है। एक मंदिर बनाने के लिए समाज के सैकड़ों लोगों को तैयार होना पड़ता है, तो फिर भी देख लो आधे अधूरे मंदिर रह जाते हैं। आप कल्पना करके देखो, संसार की दयनीयताएं हैं। संपत्ति वह ही श्रेयस्कर है जो पुण्य कार्यों में खर्च होती। कार्तिक अपेक्षा की असरण अनित्य भावना की सारी छंद आप गाथाएं पढ़ के देख लेना।
शुभ कार्यों में यदि हमारी संपत्ति खर्च नहीं होती है दरिद्र है। ये संसार की विडंबना है, ये संसार भावना में चिंतन कराया जा रहा है। चहुं गति में हमें मनुष्य गति, त्रिंच गति, देव गति, नर गति ही दिखाई देती है। अकेले मनुष्य गति को तो कसौटी पे कस के देखें, वेद विज्ञान नहीं हो जाए तो कुंद महाराज कहते मेरे पास चले आना। लेकिन शर्त क्या है? चुपके जो चलमला के वनाम पत्र कुंदनानाम रत्नोनाम अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोनाम अंकाये मूल्यनाकृति। शब्दों का मूल्य नहीं है। अब वो मूल्य किसे प्रतिभाषित नहीं होगा? व्यापारियों को तो मूल्य प्रतिभाषित होता है। भाई साहब अच्छी बात है, जब जब भी शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है तो वह शिक्षा अपने श्रेष्ठ उद्देश्य से विमुख हो जाती है। जब जब भी हमारे हृदय में तत्व ज्ञान का व्यवसायीकरण चलने लगता है तो वेद विज्ञान से अनुचित वंचित करा देती है। ये तत्व ज्ञान की विद्या हमारे वेद विज्ञान में पोषणकारी होनी चाहिए। ये अध्यात्म की विद्या हमारे मोक्ष मार्ग के प्रशस्तीकरण में सहायक होनी चाहिए। तब तो इसका सर्व सदुपयोग हमारे द्वारा हुआ कहलाएगा। इसलिए बुद्धि पूर्वक, फिर से बारंबार कह रहे हैं, अपने जीवन में एक गांठ बांध लेना, बालों की चोटी में नहीं बांधना, जीवन में बांध लेना। क्या? कि हम मरेंगे तो समय सार का आद्योपांत अध्ययन करके मरेंगे, और समय सार के अध्ययन के बिना मर गए तो समझ लेना गारंटी आपकी याद जाना कहाँ जाओगे। इसलिए बहुत बल लगा रहा हूं मैं समय सार के अध्ययन पे। अब क्यों लगा रहा हूं? अब अष्टपहर जी के पास चलो, कुंद महाराज के पास। उन्होंने लिखा है कि कान वालो सुनो दर्शन हीन बंधन दुर्गम। बहुत प्यारी गाथा, बहुत मजा आता है इन सब गाथाओं को पढ़ करके। तो ऐसा लगता है भाई का भाव ऊपर हो जाए। कान वालों सुनो, कान वालों की ये बातें हैं। चारों गतियों में नितांत दुखों को, नितांत नितांत मतलब समझते हो 1% भी अंत नहीं है हमारे दुखों का। मनुष्य गति के दुखों को लिखो आप, जन्म से लेके अभी तक के, और आने वाले भविष्य के जो दुखों की कल्पना करके लिख के देख लेना। 1 रुपए से 4 रुपए अपने को कमाने हो तो कितने प्रकार के परिणाम होते हैं। अब मैं अच्छी बात कहूँ, जितने प्रकार के परिणाम होते हैं उतने प्रकार के दुख होते हैं। अब कितने प्रकार के परिणाम होते हैं वो हमारे सर्वज्ञ भगवत जानते हैं। यदि उन परिणामों का आकलन आपको करना है तो इनकी शरण में जाओ, इनके पादमूल में जाओ, इनकी शरण प्राप्त करो। असरण जग में दो शरण है भाई। कौन से हैं? पंचपरमेश्वर भगवान की शरण लेना चाहिए। जब तक इसकी शरण रूप में नहीं प्रतिभाषित हो तब तक इनकी शरण प्राप्त करना, लेकिन जीवन को व्यर्थ मत जाने देना। बहुत अच्छी बात है, अष्टपावड़ जी में ही आती है, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। सुई में धागा है और वो खोज गिर जाए, वो होता नहीं है, उसकी घूमने की गुंजाइश कम रहती है। क्यों? धागे के साथ वो जल्दी प्राप्त हो सकती है। ऐसे हम पंच परमेश्वर भगवंतों की शरण के साथ हैं तो जीवन अनैतिक और असदाचार रूप से बचा रहेगा। गारंटी। ये डोरी है, इनकी डोर थामे लेना। ये हमारा यहाँ से संयम का प्रादुर्भाव होता है। आज जो तुम संयम धर्म का दिन है ना, उसमें एक शब्द है ना, ताड़ना। आज पढ़ा है ताड़ना, ताड़ना विलय। ताड़ना का मतलब जो विलय के अर्थ में नहीं लेना, बिल्कुल हमारी दृढ़ता को मिटाने के लिए लेना। बहुत शांति से विचार करना कि भाई साहब जीवन व्यर्थ जाता है। चारों गतियों में अनंत अनंत दुख हैं। देव गतियों में क्या दुख होगा? सब वैभव की संपन्नता है, वैभव की संपन्नताएं होने के बावजूद भी अनंत दुखों को प्राप्त है। देवों के पास तो अनंत विभूतियों की उपलब्धि है। अनंत विभूति मतलब उनकी संपत्ति की अपेक्षा से कथन कर रहा हूँ। अपने पास उनके जैसा क्या है? कुछ भी नहीं है। इतनी सी भी संपत्ति अपने पास नहीं है, फिर भी उसका स्वाभिमान अपने को उतना उत्पन्न हो जाता है। अभिमान जन्य अनंत प्रकार के दुख हैं। इसके कपड़े अच्छे हैं, उसके कपड़े अच्छे नहीं है। इसका घर अच्छा है, उसका घर अच्छा नहीं है। इसका घर अच्छा है, ये मान रूप अभिमान हो गया। इसका घर या मेरा घर अच्छा नहीं है, ये दीनता रूप अभिमान हो गया। दोनों ने क्या कम किया? ये अभिमान रूप मान कर गया, ये दीनता रूप मान कर गया। दोनों के मान में क्या अंतर हुआ? मान तो मान ही हुआ ना। कितने प्रकार परिचय करके देखो।
ये मेरे आप में हितकारी बातें हैं। इसलिए बहुत शांति से बहुत अच्छी पंक्तियां मुझे जिस पर बात रखनी है। सब बीती संसार सारा, कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पिता और पुत्र ऐसे लेते हैं, इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, एक सिलेंडर एक के दोनों में चीज का है, मुझे चाहिए। अब कोई अच्छा पिता हो तो वो कहता है मैंने 55 साल जीवन जी लिया है, एक 15 साल का ये इसको जीवन प्राप्त, इसको मुझे नहीं देता। ये सब विवेक किनके जागृत होता है? स्वाध्याय प्रेमियों में जागृत होता है। हर किसी के जागृत नहीं होता है। धर्म के नाम पर भी जीवन भर ढकोसले ही ढोते देते हैं। फिर से कहते हैं हमारे दौलत पंडित टूडन मल्ली साहब, सावधान, देखो परिणाम। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तने मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। इतने बात कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है नहीं। अच्छा मैं स्वामी जी आपसे पूछता हूँ कहाँ जाने की तैयारी है? भाई साहब बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको। समय से घर जाना हो, पंचगल जाना था अजीत जी भाई साहब, कितने दिन पहले टिकट कराते हो? हैं 4 महीने। क्यों कराते हो? क्यों कराते हो भाई साहब? तत्काल में कंफर्म नहीं मिला तो कहते धक्के मुक्के खाते हुए जाएंगे। जब सम्यक शिखर जाने के लिए हम 4 महीने पहले से जागृति बढ़ा के रखते हैं। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन में विराजमान समस्त तीर्थंकरों के चरणान बिंदुओं में अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा, हम आपके द्वार पे आएंगे, आपको बारंबार नमोस्तु 4 महीने से प्लानिंग हो जाता है। क्या लेना है, किस दिन क्या पहनना है, सारे हमारे परिणामों में एक एक चीज खचित हो जाती है। हमें समाज जाने की इतनी चिंता क्यों? भाई साहब सम्यक दर्शन टिकट आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? दूसरे किसी ने बुक करा ली तो 608 में अपना नंबर लगने वाला नहीं है। इसलिए सावधान, वे 608 में से एक भी गायब नहीं हो जाए, इनमें से सब साथ के साथ में हाथ पकड़ के। आपको पता है जब विवाह होता है तो 7 फेरे होते हैं। हम जब सबको छोड़ करके बाकी सब अनुभव होते हैं, 7 फेरे होते हैं। 7 फेरों में पहले चरण के जो 6 फेरे होते हैं उनमें पत्नी मतलब जो नववधू है जिसका वरण होना है वो आगे रहती है। तो फिर 7वें फेरे में पति को आगे कर देती है। पता है क्यों कर देती है? बोलो भाभी, क्यों कर देती है? एकादशी में क्यों कर देती है? पहले पति ने अपनी चतुराई दिखाई थी। क्या चतुराई दिखाई थी? अब शादी तो हो ही रही है, धोखे में तो नहीं रहे, इसलिए तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लेकिन पत्नियां समझदार होती हैं, मैं कैसे पीछे पीछे आगे आगे चलूंगी, मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगी। इसलिए पहले आप जाओ दुख भोगने के आगे, फिर मैं आपके पीछे पीछे आ रही। अनंत संसार के अनंत दुखों को भोगने के लिए पत्नी हमें आगे कर देती है और हम प्रसन्न होकर देखो आज हम वर्ण नहीं कर लिए, अनंत दुखों का वर्ण करने की गारंटी नहीं है। जो हमें पतन के मार्ग पर अग्रसर करे वो पत्नी, और जो धर्म मार्ग से पतन ना कराए वो धर्म पत्नी। यदि आप पत्नी के प्रति लालायित होते हैं तो आप समझना पतन के मार्ग का पोषण कर रहे हैं, और आप ऐसा चाहते हैं कि हम दोनों गृहस्थ धर्म का परिपालन करते हुए धर्म मार्ग में उन्नति को प्राप्त होंगे, तो आप समझना दूसरा शब्द जो प्रयोग किया वो समझ लें। इस संसार की विविधताएं, परिणामों की विचित्रताएं कि कौन परिस्थिति का कैसा आकलन और अवलोकन अपने द्वारा होता है। अकेली भोगनीय सामग्री नहीं है, वांछित सामग्री नहीं है। हमारे सुख का उद्घाटन आप सबके परिणामों की सम्मान के माध्यम से हो सकता है। हमें आपस में एक दूसरे के कार्य की हीनता ऐसी है कि जरा से में हम इस कलंक को प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर में बैठे बैठे जब हमारे परिणाम एक रूपता को प्राप्त नहीं होते तो मंदिर के बाहर जाकर के हमारे परिणाम एक रूपता को प्राप्त हो जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मंदिर के अंदर बैठने के परिणाम, मंदिर से बाहर निकलने के परिणाम आप आंकलित कर लेना। अरे आजकल तो मंदिर में बैठे बैठे रोटियां, दाल, सब्जी, चावल सब कुछ बन जाता है और यहाँ आके में पाप की तो हो जाती है।
पर कैसे परिणाम का आमेर और अवलोकन हो पाएगा? कैसे हम वेद विज्ञान को बढ़ावा दे पाएंगे? कैसे हम अपने जीवन को संयम प्रदान कर पाएंगे? कैसे हम मोक्ष मार्ग में वृद्धि को प्राप्त हो पाएंगे? कैसे हम सम्यक को उपार्जित करना है इसके सम्मुख हो पाएंगे? नहीं तो फिर सम्यक को उपार्जित करने की अभिलाषा के नाम पे हम सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि ही बन करके रह जाएंगे और अपने आप में प्रसन्न होकर हम तो धर्म कर जाएंगे। ऐसे धर्म नहीं होगा। धर्म की शुरुआत, धर्म का शुभारंभ 100 की सुधि पूर्वक होता है। अपनी सुधि को ले अपनी दिखोई, कोई के नहीं कोई, कोई के नहीं कोई। बहुत शांति से विचार करना। महाराज कहते हैं जागिर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। हाँ, अपना नाम वंश बढ़ाने के लिए कितने बेटे चाहिए? हमारे कुल का यश हो, हमारा कुल वृद्धि को प्राप्त हो, कितने बेटे चाहिए? एक से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। 2 से नहीं चलेगा। कुल की कीर्ति बेटों के उत्पन्न होने से नहीं बढ़ती। कुल की कीर्ति और मेरी अमरता स्वात्म तत्व के अवलंबन पूर्वक होती है। इसलिए यहाँ लिख दिया जागृत चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी। फिर बधु आए तो अगवानी के लिए खड़े होना क्या नहीं होना? तो वो सब लोग दुआ के हाथ में परिणामों की समाज यहाँ से करना। फिर आत्म की अगवानी और शांति से, गहराई से, प्रसन्नता से, 3 दिन 4 दिन से सब कह रहा हूँ, शांति से, गहराई से और प्रसन्नता से विवेक पूर्वक अपने हृदय में एक जागृति बनाने का प्रयास करना कि जीवन और एक प्राप्त भाव मेरा बर्बाद नहीं चला गया। ये भाव बर्बाद चला गया तो आने वाले समय में कितने कितने भाव मिलने वाले हैं। वहाँ गारंटी नहीं कि दौलत राम जी साहब आपको प्राप्त हो, वहाँ गारंटी नहीं है कि कुंद महाराज में प्राप्त हो, वहाँ गारंटी नहीं है कि श्रीमंत राम भगवान हमें प्राप्त हो। लेकिन यहाँ प्राप्त जीवन में भी गारंटी है कि इनके पास मूल में अपने जीवन के ध्येय को एक नवीन दिशा प्रदान करें। इसलिए भैया समय का सदुपयोग करते हुए संयमित जीवन को बढ़ावा दें, संयम को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में सम्यक की उपलब्धि को हम सब प्राप्त हों। ऐसी परम पवित्र भावना के साथ अभी विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।